नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं। वैसे तो मन को शांत करने के अनेक उपाय हैं, लेकिन आज हम कुछ विशेष उपायों पर चर्चा करेंगे। मन को काबू में करना या मन को स्थिर करना उतना आसान नहीं है। आप जानते होंगे कि हमारे मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जाती है। इसका अर्थ ये है कि हमारा मन पीपल के पत्ते जैसा हल्का होता है। जैसे पीपल का पत्ता इतना हल्का होता है कि थोड़ी सी हवा के बहाव से हिलने लगता है, वैसे ही हमारा मन भी होता है। थोड़े से विचलन से ही अपनी स्थिरता खो देता है। मन को शांत करने के कई तरीके हैं, लेकिन आज हम कुछ प्रमुख तरीकों पर चर्चा करेंगे। इसे अपने जीवन में उतारने के लिए आपको अपने दिनचर्या में बदलाव लाना होगा। अगर आप इनका पूर्णतः पालन करते हैं तो आप अपने मन के ऊपर विजय अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोशिश करें सुबह जल्दी उठने की। सुबह जल्दी उठने के अनेकों फ़ायदे हैं। सुबह जल्दी उठने वालों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। सुबह जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। यह बात बिल्कुल सही है। सूर्योदय होने से पहले उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान होता है और एक खुशहाल जीवन के लिए स्वस्थ शरीर, धन और बुद्धिमत्ता का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपको 8 घंटे की नींद भी लेनी ज़रूरी है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो आप पहले शाम को जल्दी सो जाया करें और 2-4 दिन आप अलार्म की सहायता से उठें। उसके बाद आप स्वयं से उठने लगेंगे। अपने काम को और सरल बनाने के लिए हर कार्य का दिनचर्या बनाएं और उसे ज़रूर आप फॉलो करें। यह भी कहा जाता है कि सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच उठना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय पृथ्वी पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगर इस समय योग, ध्यान या खुद पर चिंतन जैसे अन्य कार्य किया जाए तो हम अपने परिणाम को जल्दी पा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय है योग और ध्यान। योग और ध्यान जीवन द्वारा प्राप्त एक प्राकृतिक दवा है। योग और ध्यान के माध्यम से मन को शांत और स्थिर रखा जा सकता है। अगर आपको किसी बीमारी से लड़ना है तो योग और ध्यान के माध्यम से उस पर काबू पाया जा सकता है। योग और ध्यान आपको हर क्षेत्र में ऊर्जा प्रदान करते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों की बात करें तो इसका सारा श्रेय मन को अशांत रहने के कारण होता है। और अगर आप ध्यान को प्रतिदिन करते हैं तो आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने मन को शांत, बीमारी मुक्त जीवन, खुशहाल जीवन इत्यादि जीवन में हो रहे घटना का भरपूर मजा लेने में समर्थन हो सकते हैं। योग और ध्यान से हमारे इंद्रियों और मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों, ईश्वर की पूजा करें। ईश्वर की पूजा करना अनिवार्य है। ईश्वर की पूजा करने से हमारा मन शांत होता है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आस्था के लिए परिणाम की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको कोई बहकाए कि ईश्वर नहीं होते इत्यादि बातों से, तो आप उनसे ज़रूर कहें कि आस्था के लिए परिणाम की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपने दिनचर्या में ईश्वर की पूजा प्रतिदिन करते हैं तो आपको अपने जीवन में बदलाव देखने को ज़रूर मिलेगा। आप हर वक्त सकारात्मक रहेंगे, जो कि संपूर्ण जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए इसके बाद जानते हैं चौथी चीज़ जो हमारे मन को शांत रख सकता है। ये है सकारात्मक विचार। जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल लेंगे तो आपको अच्छे नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे। एक पुरानी कहावत है, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। इसका मतलब अगर आप सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप सकारात्मक बनेंगे, लेकिन अगर आप नकारात्मक विचार रखेंगे तो वैसा ही बन पाएंगे। आप इस चौपाई को समझें और समझने की कोशिश करें। जाखी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है वैसी ही मूरत नजर आती है। भगवान उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। पांचवा चीज़ है दोस्तों, ज़्यादा ना सोचें। अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ज़्यादा सोचना बंद कर देना चाहिए। उतना ही सोचें जितना काम को, खुद को फालतू के विचारों से दूर रखें। जितना आप फालतू के विचारों को आपसे दूर रखेंगे उतना आपका मन आप शांत रख पाएंगे। जितना ज़्यादा हो सके चेहरे पे खुशी रखें, तनाव से दूर रहें। इसके लिए आप शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं, योग और ध्यान करें, पूजा करें। इससे आप अपने मन को शांत कर पाएंगे।
इसके कई कारण हो सकते हैं। पहले आप अपने कारण को जानिए, फिर उसका हल खोजिए, तो आप ज़रूर अपने मन को शांत करने में सक्षम हो पाएंगे। दूसरों से तुलना कभी ना करें। खुद को दूसरों से तुलना करते रहना मन को अशांत रखने का ये भी एक कारण हो सकता है। आप दूसरों को देखकर सोचते होंगे, मैं छोटा हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है इत्यादि। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं गरीब क्यों हूँ? अगर ये प्रश्न आप खुद से पूछेंगे तो आप उत्तर पाएंगे कि इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने अंदर विश्लेषण कीजिए और जानिए कि जो चीज़ की कमियां हैं वो क्यों हैं, और अपने मन को स्थिर रखिए। भविष्य की कभी चिंता न करें। अगर आप अपने भविष्य की चिंता छोड़कर कार्य करते हैं तो आपके सफल होने के चांस ज़्यादा हैं। आपको हमेशा अपने भविष्य की चिंता नहीं करते रहना है। आप उन लोगों के द्वारा सुना होगा या आपने किसी महान लोगों के द्वारा सुना होगा, कर्म करो फल की चिंता न करो। आपको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा, ना कि उसके परिणाम पर। होनी को कौन टाल सकता है, इस सब से तो आप परिचित ही होंगे। मेरा बस यही सुझाव है, सकारात्मक विचार, ईश्वर पर आस्था और योग ध्यान के माध्यम से आप सफल हो सकते हैं। अगर आपको मन को शांत करना है तो सुविचार एक अच्छा माध्यम हो सकता है। आप ज़रूर पढ़ें, ज़्यादा सोचें नहीं। परिवार के मामलों के कारण, समाज की वजह से, प्यार की वजह से, शिक्षा के कारण, करियर की चिंता, दिमाग में हमेशा आवाज़ सुनाई देते रहता है। खुद को दूसरों से तुलना करते रहना, जैसे छोटा हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है इत्यादि। स्वास्थ्य की वजह से, शारीरिक पीड़ा के कारण ज़्यादा सोचना बंद करें। सबसे पहले आप ज़्यादा सोचना बंद करना होगा। इससे तनाव बढ़ता है। इसकी वजह से आप अपने किसी काम को अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। प्यार की वजह से आपका मन प्यार की वजह से शांत नहीं रहता, क्योंकि आप भी सोचते होंगे कि हम दोनों एक कैसे हों, परिवार को कैसे समझाएं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते इत्यादि। तो मेरे दोस्तों, आपको बता दूं, पहले अपने करियर पर फोकस करें, ना कि प्यार पे। जितना विचार आप एक होने के लिए अपने मन में लाते हैं, अगर उतना विचार आप अपने करियर के लिए लाएं तो आप ज़रूर सफल होंगे। और मेरा विश्वास मानिए, जब आप सफल हो जाएंगे तब आपका प्यार भी मिल जाएगा और परिवार का भी। करियर की चिंता ना करें। एक भाषा में बोलें तो कर्म करें, फल की चिंता ना करें। अगर आप सकारात्मक विचार रखते हैं, खुद को समझाकर, मन को शांत करके ज़िंदगी जीते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।